देखिए, जिनको दर्शन करने हैं वो करें, मुझे तो दर्शन करना ही नहीं है हनुमान जी का। आपके मन में किसी का परोपकार करने की भावना आए और किसी को देख करके आंख से आंसू बह जाए तो समझ लेना चाहिए हनुमान जी सिर पर हाथ फेर रहे हैं, बेटा तू मेरा है, मैं तेरा हूं। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असबर दीन जानकी माता। 2 टाइम हो गए। एक वरदान दिया जब लंक विजय हुई। हनुमान जी को चिरंजीवी का वरदान मिला हुआ है। हम लोग, अगर मैं आपसे पूछूं कि उन्हें चिरंजीवी का वरदान कैसे मिला और क्यों मिला? देखिए, 3 जगह वरदान की बात आती है। सबसे पहले उस सुंदरकांड में ही वरदान दिया माँ जानकी ने। जब हनुमान जी ने कनक भूधराकार शरीरा विशाल रूप बनाया माँ के सामने, तो माँ देख करके विशाल रूप को फिर माँ को विश्वास हो गया। सीता मन भरोस तब भयो, पुनि लघु रूप पवन सुत लयो। फिर हनुमान जी ने जब माँ को बंदरों की ताकत बताई, प्रभु की ताकत बताई, तो माँ क्या करती है? माँ को जब अपने बेटे पर प्रेम आता है तो वो आशीर्वाद ही देती है। सबसे पहले सुंदरकांड में पहला आशीर्वाद दिया, अजर। हनुमान बेटा तू आज से अजर है। हनुमान जी ने सोचा बूढ़ा नहीं होऊंगा, अजर का मतलब बूढ़ा नहीं होऊंगा, कोई बात नहीं, कोई प्रसन्नता नहीं। मां ने देखा इसको कोई खुशी नहीं हुई। एक वरदान और दिया, अमर। अमर, हनुमान जी ने सोचा शंकर के रूप में तो मैं अमर हूं, कोई खुशी नहीं। तो ये वरदान दे दिया माँ ने, तू अजर है, आज से अमर है। अजर अमर गुण निधि, हनुमान तो गुण निधि होगा, तो भी कोई खुशी नहीं। सुत हो करौ बहुत रघुनायक छो, राम जी तुझे बहुत प्रेम करेंगे। इतना सुनते ही हनुमान जी प्रसन्न हो गए। अब कृत कृत भयो मैं माता। तो पहला अमरता का वरदान, चिरंजीवी का वरदान माँ ने दिया। एक वरदान सीता जी ने हनुमान जी को दिया हनुमान चालीसा में। अच्छा। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असबर दीन जानकी माता। 2 टाइम हो गए। एक वरदान दिया जब लंक विजय हुई। राम जी ने कहा हनुमान जल्दी जाओ, सीता को खबर दे करके आओ कि अब तुम लंका में रावण की कैद से आजाद हो। जैसे ही जाकर के हनुमान जी ने सूचना दी तो वहां वरदान दिए, सुन सुत सदगुण सकल तव, हृदय बसई हनुमंत। 3 बार आशीर्वाद दिया माँ जानकी ने। सुंदरकांड में चिरंजीवी होने का, अमर होने का वरदान माँ ने दिया है हनुमान जी को। माता सीता जी। जैसे कि आपने बताया कि जानकी जी ने उनको चिरंजीवी होने का वरदान दिया था, तो सुंदरकांड में कहीं ना कहीं फिर इस बात का भी जिक्र होगा कि वो इस समय कलयुग में वो कहाँ निवास स्थान है उनका? देखिए, मैं इन सब बातों से थोड़ा सा दूर रहता हूँ। अच्छा। मेरा मानना तो ये है हनुमान जी कहाँ नहीं। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम, यहां पर हम अच्छी चर्चा कर रहे हैं तो यही वो बैठे हैं। तत्र तत्र कृत मस्तकांजलि, वाष्पवारि परिपूर्ण लोचनम, मारुतिम नमद राक्षसांतकम। हनुमान जी वहां है जहां भगवान की कथा होती है, जहां अच्छी चर्चा होती है। कथा का मतलब सिर्फ यही नहीं कि राम कथा हो रही है, भागवत हो रही है। हमारी आपस की एक अच्छी चर्चा, वो भी भगवान की कथा ही है। जहां जहां अच्छी बातें होती हैं, अच्छी चर्चा होती है, हनुमान जी सब जगह विराजमान। और दूसरा, अगर हनुमान जी को हम हवा मानते तो हवा कहाँ नहीं है? ये बिल्डिंग खड़ी है, इसके बीच में हवा है, ये पिलर्स पर तो खड़ी है। अगर हवा ना हो तो कितने भी पिलर लगा लो, हवा का एक अपना फोर्स होता है। तो सब जगह हनुमान जी है। तुलसीदास जी से पूछो तो राम दुआरे तुम रखवारे, कहाँ है हनुमान जी? राम जी के द्वार। जहां जहां राम जी का द्वार, मैं तो कहता हूँ अपने घरों के बाहर लिखवा दो राम, वहाँ हनुमान वहीं जी आ मिलेंगे, जाएंगे, मिलेंगे। वहीं आकर बैठ जाएंगे हनुमान जी। मैं तो अपने घर के एक एक जगह लिखवाया राम, यहाँ लिखवाया राम, गाड़ी पे राम, सब राम ही राम। यानी कि जहां हम शुभ चर्चा करते हैं
मैं तो कहता हूँ कि भाई समुद्र के तट पर पूज्य मुरारी बापू जी कहते हैं, कोई शांति से बैठ के उसकी लहरों को सुने, गंगा के तट पर बैठकर कोई गंगा की धारा को देखे और शांति से सुने, तो समझ लो वो सत्संग हो रहा है। आपके पास वही हनुमान जी है। आपके मन में किसी का परोपकार करने की भावना आए और किसी को देख करके आंख से आंसू बह जाए, तो समझ लेना चाहिए हनुमान जी सिर पर हाथ फेर रहे हैं, बेटा तू मेरा है, मैं तेरा हूं। हनुमान जी को महसूस, हवा को किसने देखा बताओ? किसी ने भी नहीं। आज तक किसी ने हवा को नहीं देखा, लेकिन कौन महसूस नहीं करता? परमात्मा सिर्फ एहसास का विषय है। हर समय वो हमारे साथ है, भक्त को ये एहसास होने लगता है। हनुमान जी के भक्त को ऑलवेज पॉजिटिविटी, ऑलवेज लगता है बाबा बैठा है यार, यही तो है, घबराते क्यों, अपने साथ चल रहा है। कलयुग में कैसी भक्ति चाहिए कि हनुमान जी के दर्शन हो सके, उनका आशीर्वाद प्राप्त हो सके? देखिए, जिनको दर्शन करने हैं वो करें, मुझे तो दर्शन करना ही नहीं है हनुमान जी का। क्यों? नहीं करना है, क्योंकि अपने वो सामर्थ्य नहीं है कि हम उनका दर्शन कर पाए। और हम तो कहते हैं भैया जो मजा इंतजार में है वो मिलने में नहीं है। जैसे कि जब हनुमान जी के पास जब राम जी आए थे तो उन्होंने कहा मेरी भक्ति तो अभी कुछ हो ही नहीं है, राम जी मुझे कैसे मिल गए, जो आपने वाक्य अभी सुनाया। बिल्कुल बिल्कुल। सगुण उपासक मोक्ष न लेहि। भगवान का भक्त कभी नहीं चाहता कि मेरा मोक्ष हो जाए, मुझे परमात्मा मिल जाए, क्योंकि उसको तो जो राम भजने में आनंद आता है। हनुमान जी कोई मोक्षवादी है? हनुमान जी अमर क्यों है? शंकर क्यों अमर है? क्योंकि उन्हें कहीं बैकुंठ में जाना ही नहीं है। वो तो अमर बने बैठे हैं सदा राम नाम जपने के लिए। जब भगवान राम पूरी प्रजा को लेकर के जाने लगे, प्रजा सहित रघुवंश मणि किमि गवने निज धाम, तो हनुमान जी को भी मिला आप भी चलो। हनुमान जी ने कहा नहीं प्रभु मुझे नहीं जाना। क्यों नहीं जाना भाई? बैकुंठ चल रहे हैं। प्रभु आपकी कथा का टाइम क्या है वहाँ? राम जी ने कहा बैकुंठ में कथा नहीं होती है। तो प्रभु प्लीज मुझे मत जान लेकर जाओ। क्यों? प्रभु जी जब आपकी यहाँ धरती पर कथा होती है और कथा में बैठकर मैं कथा सुनता हूँ, तो मैं आपकी कथा का भी लाभ प्राप्त करता हूँ, और जब आँख से आंसू बहते हैं तो ऐसा लगता है कि आप मेरे सिर पर हाथ फेर कर कह रहे हैं हनुमान तू मेरा है, मैं तेरा हूँ। तो प्रभु धरती पर दो दो लाभ है, वहाँ सिर्फ आपका ही दर्शन होगा, या आपकी कथा भी सुनने को मिलेगी, राम भी भजूंगा और आपका स्पर्श पात्र भी बना रहूंगा।